अब तक आप कोण को शायद अंश यानी डिग्री में मापते रहे हैं। डिग्री शब्द का उपयोग रोजमर्रा की भाषा में आम है। आप इस कोण को 30 अंश का कोण और इस कोण को 90 अंश का कोण कहेंगे। 90 अंश को हम इस संकेतन सिंबल से दर्शाते हैं। अगर आपको 180 अंश बनाना हो तो आप एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आपको 360 अंश बनाना हो तो आप एक पूरा घूर्णन करेंगे। आपने ओलंपिक में खिलाड़ी को स्केटिंग या ऐसी गतिविधियां करते देखा होगा जिसमें अगर वो एक घूर्णन पूरा कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने 360 अंश पूरा कर लिया। कोण को आसानी से मापने के लिए ही ये एक तरीका निकाला गया है जिसे हम अंश कहते हैं। लेकिन कोणों को मापने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। आप खुद सोचें कि हम एक पूर्ण घूर्णन को 360 अंश क्यों कहते हैं। इसके बारे में कुछ संभव सिद्धांत यानी थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। उनमें एक सिद्धांत तो पुराने कैलेंडरों का है और आज के हमारे कैलेंडर भी लगभग उसी पर बने हैं। प्राचीन कैलेंडर एक वर्ष में 360 दिन के सिद्धांत पर आधारित होते थे, क्योंकि कुछ प्राचीन खगोल शास्त्रियों यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि पृथ्वी पर चीजें हर दिन आकाश के 360वें हिस्से से आगे बढ़ जाती हैं। एक दूसरा सिद्धांत यह है कि प्राचीन बेबीलोन वासी समबाहु त्रिभुजों मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को काफी पसंद करते थे और इसलिए उनके पास 60 के आधार वाली संख्या पद्धति थी, जिसकी वजह से उनके पास 60 चिन्ह थे, जबकि हमारे पास सिर्फ 10 चिन्ह हैं। हमारे पास 10 का आधार है और उनके पास 60 का आधार था। तो जहां हमारी प्रणाली में हम 10 के अंदर विभाजित करना पसंद करते हैं, वे 60 के अंदर विभाजित करना पसंद करते थे। इस तरह अगर आपके पास एक वृत्त यानी सर्कल होता और आप इसे 6 समबाहु त्रिभुजों में विभाजित करते और साथ ही हर एक समबाहु त्रिभुजों को 60 भागों में विभाजित करते, तो क्योंकि आपके पास 60 की आधार वाली संख्या प्रणाली है, आपके पास 360 अंश होंगे। मैं जो इस वीडियो में बताना चाहता हूं वो कोणों को मापने का वैकल्पिक तरीका है। हो सकता है कि वो आपको शुरुआत में सहज न लगे, लेकिन कुछ मायनों में अंशों की तुलना में गणितीय रूप से ये अधिक सही है। ये 60 के आधार वाली संख्या प्रणाली के सांस्कृतिक साक्ष्यों या खगोलीय प्रतिरूपों एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स पर आधारित नहीं है, इसलिए अन्य ग्रह यानी प्लेनेट पर कोई निवासी अंशों का उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसे हम रेडियन के तौर पर आगे परिभाषित करेंगे उसका उपयोग वे कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और परिभाषित करते हैं कि एक रेडियन क्या है। सबसे पहले यहां एक वृत्त बनाते हैं। अब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या को बनाते हैं। ध्यान दें, ये रेडियस शब्द काफी हद तक रेडियन शब्द जैसा है, जो कोई संयोग नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई r है। अब एक कोण बनाते हैं और मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है और सुविधा के लिए यह भी मान लेते हैं कि ये कोण बिल्कुल सही माप का है। अगर आप चाप यानी आर्क को देखें जो इस कोण को अंतरित करती है तो वो काफी विचित्र लगता है। ये वृत्त के साथ वाले उस चाप के बारे में बताता है जो इस कोण की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती है। इस तरह ये चाप कोण को बनाती है। यही कोण थीटा है। चलिए, ये चाप यहां थीटा कोण बनाती है। मान लेते हैं थीटा का आकार बिल्कुल सटीक है, तो ये चाप भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, इसलिए इस चाप की लंबाई भी r होगी। अब अगर आपको नए प्रकार के कोण का पता लगाना हो और आप इसे रेडियन कहना चाहते हैं जो लगभग त्रिज्या के बराबर हो, तो आपके अनुसार ये कोण कितने रेडियन का होगा? यह बिल्कुल साफ है कि ये कोण 1 रेडियन का होगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये एक त्रिज्या वाली चाप के द्वारा अंतरित है। हम इसे 1 रेडियन क्यों नहीं कहते? और यही रेडियन को परिभाषित करने का सही तरीका है। यानी एक वृत्त में 1 रेडियन का एक कोण जो चाप अंतरित करता है और वह 1 त्रिज्या लंबा है। और यह सब थोड़ा और उपयोगी साबित होगा जब हम विभिन्न प्रकार के वृत्तों का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब आप अंशों की बात करते हैं तो आपको गणित करना होता है ये जानने के लिए कि किसी कोण को कितनी त्रिज्याएं अंतरित कर रही हैं। आपको परिधि यानी सरकमफेरेंस पर ध्यान देना होता है। यहाँ रेडियन का कोण आपको साफ साफ बताता है कि चाप की कितनी लंबाई कोण को अंतरित कर रही है। आइए हम अब कुछ अभ्यास करते हैं। अगर इस स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं तो रेडियन में हमारा कोण क्या होगा? चलिए एक और वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र ये है और ये दूसरा कोण लेते हैं। मान लो इसका कोण हम रेड, जो एक काल्पनिक नाम है, में मापेंगे। तो जब हम एक पूर्ण घूर्णन करते तो वो कोण क्या होगा? जब एक पूर्ण घूर्णन करते हैं तब अंश में यह कोण 360 अंश होगा। तो परिभाषा के अनुसार से ये रेडियन में क्या होगा? चलिए अब हम इस कोण को अंतरित करने वाली उस चाप के बारे में बात करते हैं जो वृत्त की पूरी परिधि है।
तो रेड के संदर्भ में एक वृत्त की परिधि क्या है? और अगर त्रिज्या की लंबाई r है, तो r के संदर्भ में वृत्त की परिधि क्या है? हम जानते हैं कि ये 2 पाई r होगी। चलिए वापस आते हैं। अब देखना है ये कोण जो चाप अंतरित करता है, उसकी लंबाई क्या है? कितनी रेड है? अच्छा, ये 2 पाई रेड है। यहाँ जो कोण है, इसे मैं कुछ अलग नाम दूंगा। चलिए इसे x कोण कहते हैं। इस स्थिति में x 2 पाई रेडियन होगा और ये 2 पाई रेड की लंबाई वाले चाप से अंतरित होता है। अगर त्रिज्या एक मात्रक थी तो ये 2 पाई गुणा 1 बराबर 2 पाई रेड होगा। तो इस आधार पर सोचते हैं कि हम रेडियन को अंश में और विपरीत क्रम में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। अगर मुझे एक पूरा घूर्णन करना हो जो 2 पाई रेडियन है, तो ये कितने अंश के बराबर होगा? हम जानते हैं अंशों में एक पूर्ण घूर्णन 360 अंश है। तो मैं या तो अंश लिख सकता हूं या मैं अंश संकेतन मतलब डिग्री नोटेशन का उपयोग कर सकता हूं। अब यहां पर मैं अंश शब्द लिखता हूं, जो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम यहां दोनों जगह मात्रक यानी यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा सरल बनाना चाहें तो हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर सकते हैं। इस स्थिति में हमें बाईं तरफ पाई रेडियन मिलेगा। अब ये पाई रेडियन कितने अंश के बराबर होगा? ये 180 अंश के बराबर होगा। यहां ये 180 अंश है और अगर आपको इसके आसपास एक वृत्त बनाना हो तो वृत्त का आधा आपने बना लिया है। इसलिए चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ या कोण को अंतरित करने वाली चाप परिधि का आधा है या पाई रेड है, इसलिए हम इसे पाई रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन 180 अंश होता है और यहां से हम रूपांतरण यानी कन्वर्जन्स अब कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 1 रेडियन कितने अंश होगा। इसे पाने के लिए बस हमें दोनों पक्षों को पाई से विभाजित करना है, जिससे बाएं पक्ष में सिर्फ 1 बचेगा। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इसके दोनों पक्षों को विभाजित कर रहे हैं। मैं बस दोनों पक्षों को पाई द्वारा विभाजित कर रहा हूं। बाईं तरफ हमें 1 मिला है और दाईं तरफ हमें 180 अंश बटा पाई मिलता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटा पाई है। ये रेडियन को अंश मतलब डिग्री में बदलने का एक आसान तरीका है। आइए इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मेरे पास 1 अंश हो तो ये कितने रेडियन हुआ? हम इसे यहां लिखते हैं। हमने कहा पाई रेडियन 180 अंश के बराबर है, तो अब हम 1 अंश पर ध्यान देते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर हम दोनों पक्षों को 180 से विभाजित करते हैं तो हमें पाई रेडियन बटा 180 रेडियन प्राप्त होता है, जो 1 अंश के बराबर है। इसलिए पाई बटा 180 रेडियन 1 अंश के बराबर है। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले कुछ उदाहरणों में हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि जब तक हम ये याद रखते हैं कि 2 पाई रेडियन 360 अंश के बराबर है या पाई रेडियन 180 अंश के बराबर है, इन दोनों को हम हमेशा एक दूसरे से प्रमाणित कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं कैसे याद रखता हूं कि ये पाई बटे 180 है या 180 बटे पाई है। तो दोनों को बदलने के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि 2 पाई रेडियन 360 अंश के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और अब आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे इस्तेमाल करने में अभ्यस्त हो चुके हैं।